अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान में करेंसी नोट चेंज होने के हवाले से है कि इनका क्या असरात होंगे। लोग अपना जो पैसा ब्लैक मनी है उसको अगर उनके पास पड़ा है तो वो किस सूरत हाल की तरफ लेके जाएंगे, लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं और इससे क्या असरात होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो हुकूमत ने ये अमल या ये कदम उठाया है इसके पीछे वजूहत क्या है। नंबर वन, इसमें एक तो सबसे बड़ा जो पेशरफ्त सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि 5,000 वाला नोट बंद किया जा रहा है ताकि जो कैश हैंडलिंग है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, उसको कम से कम किया जाए। मेरे ख्याल में एक अच्छा अमल होगा इस सूरत हाल में कि लोग जो है पैसा अपने बैंक्स में रखेंगे, वाइट मनी के तौर पे शो करेंगे, या आप कह सकते हैं कि आपकी डिजिटल करेंसी जो है वो ज़्यादा इससे जो है वो प्रमोट होगी। हम सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो रही है। लोग जो है वो करेंसी को जो है वो सॉफ्ट करेंसी में लेके आ रहे हैं, पेपर करेंसी से हटा के। पूरी दुनिया में एप्पल पे या उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें चल रही हैं जिसके थ्रू लोग अपनी पेमेंट्स जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, मतलब अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान भी आप कह सकते हैं कि इसकी तरफ अपना पहला कदम जो है बढ़ाने जा रहा है, अपने करेंसी नोट को जो है कम करके 5,000 वाला नोट बनाना बेसिकली नोट को प्रमोट करने के बराबर था। तो अभी जो बेसिकली चीज़ें हो रही हैं, जो सुनने में आ रहा है 99.9% चांसेस है कि 5,000 वाला नोट जो है वो बंद कर दिया जाएगा, जिससे डेफिनेटली जो है एप्रिसिएशन मिलेगी आपकी डिजिटल करेंसी को। अब हमारा सवाल ये था बेसिकली कि ये डिजिटल नोट बंद होने के बाद प्रॉपर्टी के ऊपर क्या असरात होंगे। हम सब लोग जानते हैं कि जो ब्लैक मनी वाले लोग होते हैं, जिनके पास पैसा पड़ा होता है, उनके पास 4 ऑप्शंस होती हैं। वो 4 चीज़ों में अपना पैसा लगा सकते हैं। नंबर 1, अपना पैसा किसी भी तरीके से मुल्क से बाहर लेके जाएं। नंबर 2, उस पैसे को गोल्ड में लगाएं। नंबर 3, उस पैसे को डॉलर्स में या दूसरी करेंसीज में लगा के पाकिस्तान में रखें और उसको यूटिलाइज़ कर सकें। नंबर 4, रियल एस्टेट। हमारी ये चारों ऑप्शन जो हैं, आज इन चारों को हम डिस्कस करेंगे और अपने इल्म के मुताबिक बताएंगे कि इस वक्त चांसेस क्या हैं और इस सारे अमल का जो है हमारा जो मेन मकसद है या लुब्बे-लुबाब है कि रियल एस्टेट के ऊपर क्या असरात होंगे। हम सब लोग जानते हैं कि बेसिकली ये जो पैसा है, ये पैसा उस सूरत हाल में इसको कैश की सूरत में रखा जाता है जब लोग इसको शो नहीं करना चाहते, लोग इसको अपनी वर्थ में, अपनी वेल्थ में शो नहीं करना चाहते, और ये एक तरह से उनका ब्लैक मनी होता है, काला पैसा होता है जिसको वो किसी भी सूरत में लोगों के सामने लाना नहीं चाहते हैं। इसलिए लोगों के पास ऑप्शन बहुत कम होती है कि वो उस पैसे को किसी दूसरी चीज़ में लेके जाएं सिवाय कुछ ख़ास चीज़ों के। सबसे पहले डिस्कस करते हैं गोल्ड और डॉलर। गोल्ड और डॉलर बेसिकली दोनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर सकते कि आप उसको पाकिस्तान में रहते हुए किसी इस ऐसी सूरत हाल में यूटिलाइज़ करें जो कि आम फैम और हर बंदे की अप्रोच में हो। तो इस वजह से होगा ये कि उनका जो ब्लैक पैसा है वो एक तरह से गोल्ड और डॉलर परचेज तो कर लेंगे, लेकिन जाहिरी बात है जब वो चीज़ें परचेज करेंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी। जाहिरी बात है हर बंदे की कोशिश होती है कि वो पैसे को इस तरीके से यूटिलाइज करे कि पैसा उसका आहिस्ता आहिस्ता उसके इस्तेमाल में आए। उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं जो कि एक पेपर की सूरत में पड़ा है और वो उसके किसी इस्तेमाल का नहीं है, क्योंकि गोल्ड और डॉलर में जब वो पैसा लगाएंगे तो उसके लिए जाहिरी बात है जब उसको वो निकालेंगे तो उनकी दोबारा उन रिकॉर्ड में जाना ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं कि अगर आप डॉलर को किसी भी मनी चेंज पे लेके जाते हैं या किसी भी जगह पे लेके जाते हैं तो आपसे पूरी वेरिफिकेशन होती है, सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड के लिए भी आपको जो सराफा बाजार है उस तरफ लेके जाते हुए आप जब पैसा लेके आते हैं तो दोबारा अगेन पैसा वो आपके पास रिवर्ट उसी कैश की सूरत में आ जाएगा। तो जो कैश में आएगा उसको फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो दोबारा उसी पैसा उसके वो कुएं में चला जाएगा। लिहाजा इस पे लोग जाएंगे, लेकिन वो लोग जाएंगे जिनके पास माइनर अमाउंट है या जिनके पास 1 लाख, 50 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ की अमाउंट पड़ी है, तो उस पैसे को वो गोल्ड या डॉलर में लेके जाएंगे या उसको यूटिलाइज करने की कोशिश वो करेंगे। लेकिन जिनके पास हैवी अमाउंट में चीज़ें पड़ी हैं वो अपनी चीज़ों को इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि वो पैसा कल को उनका यूटिलाइज हो सके, इस्तेमाल में लाया जा सके। तो उसके लिए जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में बेसिकली होता ये है कि 2 तरह से प्रॉपर्टी को ट्रेड किया जाता है, कैपिटल अमाउंट के ऊपर और उसकी डीसी वैल्यू के ऊपर। लाइक कैपिटल अमाउंट से मुराद करंट वैल्यू और डीसी वैल्यू। अब डीसी वैल्यू और उसकी करंट वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क होता है, एक बहुत बड़ा गैप होता है, जिसकी वजह से बेसिकली गवर्नमेंट ने भी ये रिलीज किया हुआ है, रिलैक्स किया हुआ है कि आप अपना पैसा जो है वो पाकिस्तान की फलाह के लिए या पाकिस्तान में लेके आएँ ताकि आपका जो पैसा है वो हुकूमत की तरफ आए, हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ जो है वो मुल्क का भी जो है वो फ़ायदा हो। अब इस तरह से होता है कि लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, लोगों ने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो उसकी कैपिटल वैल्यू या उसकी डीसी वैल्यू जो आ रही है वो 1 करोड़ आ रही है, तो बेसिकली उनका जो शो होता है वो 1 करोड़ शो होता है, 9 करोड़ उनका सेव हो जाता है। कल को जब वो प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उनके ऊपर वो कैपिटल गेन जो आप कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट का टैक्स है वो पे करके, जिसमें माइनर सी अमाउंट वो 10% 15% पे करके अपनी अमाउंट को जो है वो वाइट कर लेते हैं। तो इसलिए जो मैक्सिमम ऑप्शन होगी वो लोग अपना पैसा जो है प्रॉपर्टी में डालने की कोशिश करेंगे। वो चाहे प्रॉपर्टी वो अपने नाम पे लें या किसी के नाम पे लें या किसी तरीके से भी करें, वो अपने पैसे को वाइट करने के लिए 99.9% अपना पैसा जो है वो रियल एस्टेट में डालेंगे। इससे होगा ये कि रियल एस्टेट में नया बायर आएगा,
चाहे वो टेम्परेरी होगा या चाहे वो परमानेंटली होगा, लेकिन नया बायर आने से होगा ये कि मार्केट में डिमांड जो है वो बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी और डेफिनेटली एक ह्यूज अमाउंट जो है वो पाकिस्तान की जब मार्केट में आएगी तो डेफिनेटली रियल एस्टेट के सेक्टर में एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं कि रिवाइवल उसको मिलेगा या उससे उसका फायदा होगा। उससे होगा ये कि मार्केट में बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी और लोग मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ में अपना पैसा लगाएंगे और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगाने से उनका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। हमारी आज की वीडियो से बेसिकली फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई फंड्स पड़े हैं या आप परचेज़ करें, चाहे वो अपने लिए परचेज़ करें या वो आप अपनी रिहाइश के लिए इन्वेस्टमेंट परचेज़ करें, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल परचेज़ करें, क्योंकि आने वाले 3 महीने रियल एस्टेट में आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा राइट टर्न लेने वाले हैं, जिससे डेफिनेटली प्रॉपर्टी की प्राइस में अप्रिसिएशन आएगी और प्रॉपर्टी के रेट्स जो है वो इंक्रीज होंगे। लिहाजा इससे पहले कि अपॉर्चुनिटी हम मिस कर जाएं, इसको ज़रूर अवेल करें और ये वाला मौका आप हरगिज़ मिस ना करें, ताकि आपको आज इस रेट के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं दोबारा इस रेट के ऊपर मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमारे साथ रब्ता करें अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में परचेजिंग करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।